साल 2008 क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा गेंदबाज आया जिसे देखकर बड़े बड़े बल्लेबाजों के हाथ पैर फूलने लगे थे। नाम था अजंता मेंडिस। उसकी गेंद समझना बल्लेबाजों के लिए किसी पहेली से कम नहीं था। लेकिन फिर सामने आया एक ऐसा बल्लेबाज जिसने इस मिस्ट्री स्पिनर को भी चुनौती दे दी। नाम था वीरेंद्र सहवाग। एक तरफ था श्रीलंका का रहस्यमयी स्पिनर अजंता मेंडिस और दूसरी तरफ था वो बल्लेबाज जो गेंदबाज का नाम नहीं, सिर्फ गेंद देखता था। उस दिन गाले में सहवाग ने ऐसा तांडव मचाया जिसे क्रिकेट कभी नहीं भूला। साल था 2008 और मुकाबला था भारत बनाम श्रीलंका का दूसरा टेस्ट। गॉल की पिच पर श्रीलंकाई स्पिन गेंदबाजों का दबदबा माना जा रहा था, लेकिन भारत के पास एक ऐसा बल्लेबाज था जिसे हालात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वीरेंद्र सहवाग क्रीज पर आए और शुरुआत से ही उनका इरादा साफ था। गेंद अगर उनके क्षेत्र में आई तो उसका जवाब बल्ले से मिलेगा। श्रीलंकाई गेंदबाजों को जल्दी ही समझ आ गया कि आज सहवाग को रोकना आसान नहीं होगा। दूसरे छोर पर गौतम गंभीर उनका साथ दे रहे थे। दोनों ने भारत को मजबूत शुरुआत दी। गंभीर ने 56 रन बनाए, लेकिन सहवाग लगातार रन बनाते रहे और श्रीलंका के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाते गए। फिर मैदान पर आए अजंता मेंडिस। उस समय मेंडिस को क्रिकेट की दुनिया के सबसे मुश्किल रहस्यमय स्पिनरों में गिना जाता था। उनकी कैरम बॉल, गुगली और अलग अलग स्पिन से बल्लेबाज परेशान रहते थे। लेकिन सहवाग के लिए कहानी अलग थी। सहवाग ने मेंडिस को भी उसी अंदाज में खेला जैसे वो बाकी गेंदबाजों को खेलते थे। आगे बढ़कर शॉट, कट, ड्राइव और मौका मिलते ही गेंद को सीमा रेखा के पार भेजना। श्रीलंका के कप्तान को समझ आ गया था कि अगर सहवाग ज्यादा देर टिक गए तो भारत बहुत बड़ा स्कोर बना देगा। मेंडिस ने भारत के दूसरे बल्लेबाजों को परेशान किया। उन्होंने गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण जैसे बल्लेबाजों के विकेट लिए, लेकिन सहवाग लगातार डटे रहे। एक तरफ भारत के विकेट गिर रहे थे और दूसरी तरफ सहवाग का बल्ला लगातार बोल रहा था। उन्होंने अपना शतक सिर्फ टिक कर नहीं बनाया, बल्कि आक्रामक अंदाज में बनाया। सहवाग की बल्लेबाजी में डर नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। श्रीलंका के पास अजंता मेंडिस थे, मुथैया मुरलीधरन थे और घरेलू परिस्थितियों का फायदा था। लेकिन सहवाग ने गेंदबाजी की प्रतिष्ठा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे सहवाग 150 के पार पहुंचे। अब हर किसी की नजर एक ही सवाल पर थी, क्या सहवाग दोहरा शतक पूरा कर पाएंगे? दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे, लेकिन सहवाग अकेले लड़ते रहे। वीवीएस लक्ष्मण ने उनके साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की और भारत को संकट से बाहर निकाला। जब लक्ष्मण 39 रन बनाकर आउट हुए, तब भी सहवाग की कहानी खत्म नहीं हुई थी। सहवाग लगातार बल्लेबाजी करते रहे और आखिरकार वो ऐतिहासिक पल आया। उन्होंने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। स्कोरबोर्ड पर लिखा था, वीरेंद्र सहवाग 201 रन नाबाद। 231 गेंदों की इस पारी में सहवाग ने 22 चौके और 4 छक्के लगाए। ये सिर्फ दोहरा शतक नहीं था, बल्कि श्रीलंकाई स्पिन आक्रमण के सामने भारतीय बल्लेबाजी की एक बड़ी घोषणा थी। दिलचस्प बात यह थी कि मेंडिस ने भारत के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और 5 विकेट भी लिए, लेकिन सहवाग को आउट नहीं कर सके। सहवाग 201 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत ने पहली पारी में 329 रन बनाए और सहवाग अकेले 201 रन पर नाबाद रहे। श्रीलंका की टीम अंततः इस मुकाबले में भारत से 170 रन से हार गई। उस दिन गॉल में सहवाग ने दुनिया को एक बात फिर दिखा दी थी, बॉलर कितना भी रहस्यमय क्यों न हो, अगर बल्लेबाज के अंदर डर नहीं है तो कोई भी गेंदबाजी आक्रमण कमजोर पड़ सकता है। अजंता मेंडिस अपनी जगह महान स्पिनर थे, लेकिन उस दिन गॉल में एक बल्लेबाज का तांडव ज्यादा बड़ा था। नाम था वीरेंद्र सहवाग। स्कोर था 201 नाबाद।